हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कारम। आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। सो मित्रों, सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस करते करते आप काफी बोर हो गए होंगे, इजंट इट? मगर क्या करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चैप्टर काफी डिफिकल्ट लगता है, तो हमने सोचा क्यों नहीं सारे सम्स को सॉल्व किया जाए और आपके लिए आसान बनाई जाए, इजंट इट? तो चलिए 15 व्यू को हम कंटिन्यू करते हैं और आज करेंगे पहला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्या बोलता है देखिए, इन द फॉलोइंग फिगर पॉइंट डी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 3:5। So this is the figure you can see, triangle ABC in which DE is parallel to BC. It's given to us, right? और क्या बोलता है, AB को, ये जो पॉइंट है ना D divides AB in the ratio 3:5। मतलब मित्रों, ये जो पॉइंट D है ना, वो AB को क्या 3:5 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, isn't it? Now what we have to do? Find AE upon EC. This is what we have to find. So friends, इसलिए बोलता हूँ पुराने वीडियोस को देखिए, ठीक है? पुराने वीडियोस में हमने क्या डिस्कस किया है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, तो अगर आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पता है तो फिर इस क्वेश्चन में है ही क्या, आप खुद बताओ। तो क्या पढ़ा है हमने? AD अपॉन DB, राइट? क्या AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू व्हाट? AE अपॉन EC। लिख तो दिया हमने, बट कैसे? दिस इज अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इजंट इट? क्योंकि क्या बोलता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम? इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, व्हेन यू सी दिस लाइन DE is parallel to any one side, right, which is BC, so it divides other two sides proportionally। मतलब ये other two sides कौन है? AB है और AC है, isn't it? तो AB और AC को वो क्या करेगा? प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगा। व्हाट डज इट मीन? मतलब AD अपॉन DB जो होगा वो AE अपॉन BC के इक्वल होगा। दिस इज ऑल यू हैव टू नो अबाउट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और अगर आपको ये पता है तो इस क्वेश्चन में क्या है, आराम से आप चुटकी में कर सकते हैं। तो देखिए, AD अपॉन DB हमें पता है क्या है, AD इज 3 एंड DB इज 5, राइट? सो यहाँ पे आप लिख दीजिए 3 अपॉन 5, राइट? एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? AE अपॉन EC। यही तो आपको फाइंड करना है। व्हाट इज AE अपॉन EC? AE अपॉन EC इज नथिंग बट 3 अपॉन 5। सो आप लिख सकते हैं लास्ट में क्या, देयरफॉर AE upon EC is what? It is 3 upon 5, isn't it? So मित्रों, इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता है, isn't it? लेकिन उसके लिए क्या है, आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पता होना चाहिए। सो इजी। यानी कि ये हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया, राइट? अभी हम सेकंड पार्ट करते हैं। क्या है? व्हाट इज AD अपॉन AB? ये तो और भी आसान है भाई। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज AD अपॉन AB, isn't it? तो आप ये क्या है, रेशियो दिया हुआ है, आप चाहो तो इसको 3x और 5x करके भी कर सकते हो, बट उतना जरूरत क्या है मित्रों? मैं डायरेक्टली आपसे पूछ रहा हूँ क्या, AD अपॉन AB। तो फ्रेंड्स, AD कितना है, हमें क्या फाइंड करना है? AD अपॉन AB, isn't it? AD अपॉन AB क्या होगा मित्रों? देखिए, AD इज 3, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। एंड व्हाट इज AB? AB इज AD प्लस DB। AB क्या है मित्रों? AD प्लस DB। सो व्हाट इज AD? 3 एंड व्हाट इज DB? 5। सो 3 प्लस 5 क्या होता है फ्रेंड्स? तो 8 होता है। एक लाइन में आपने आंसर लिख दिया, क्या? AD अपॉन AB व्हिच इज नथिंग बट 3 अपॉन 8। तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर कंप्लीट हो गया। सो इजी। अब थर्ड पार्ट कैसे करेंगे मित्रों? ये देखिए, थर्ड पार्ट में इसके बगल में ही कर देता हूँ। क्या है? व्हाट इज AE अपॉन AC? तो जिसने सेकंड पार्ट कर लिया तो उसको सेकंड थर्ड करने में क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज AE अपॉन AC? व्हाट इज AE अपॉन AC? तो मित्रों, हमें क्या फाइंड करना है? व्हाट इज AE अपॉन AC, इजंट इट? लेकिन देखिए, अभी हमने क्या देखा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हिसाब से AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। यानी मित्रों, AE कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, isn't it? और इसे कितना होगा? ये 5 हो जाएगा। सो इजी। सो मित्रों, व्हाट इज AE? AE इज 3 एंड व्हाट इज AC? इट इज अगेन 8। तो आप AE की जगह लिख दीजिए 3 और AC की जगह क्या लिखेंगे आप? AC इज नथिंग बट AE प्लस EC व्हिच इज 3 प्लस 5। मतलब कितना? 8। मतलब AE अपॉन AC कितना हो गया मित्रों? वो हो गया 3 अपॉन 8। इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा, आप खुद सोच के देखिए। ओके, तो चलिए, इसका थर्ड पार्ट भी हमने कर लिया, लेकिन अभी दो पार्ट और भी है मित्रों। व्हाट इज लेंथ ऑफ BC? DE इज 2.4 सेंटीमीटर्स। मतलब फ्रेंड्स, हमें क्या है, ये फोर्थ पार्ट करने के लिए हमें DE का लेंथ दिया हुआ है कितना? 2.4 सेंटीमीटर। ये देखिए, द लेंथ ऑफ DE इज गिवन, हाउ मच? 2.4। अब ये रेशियो नहीं है, एक्चुअल लेंथ है। लेंथ ऑफ DE इज 2.4 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC? तो BC क्या हमें फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने 15A अच्छे से किया, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ही क्या है, आप खुद बताओ। उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले हम ट्राइंगल ADE और ABC को सिमिलर प्रूफ करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। मतलब क्या करेंगे? इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, ठीक है ना? इसमें पहले हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। कैसे? देखिए, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC क्या होगा मित्रों? ये कॉमन एंगल है या नहीं है? दिस एंगल इज कॉमन, इजंट इट? मतलब ये एंगल ADE में भी है एंड सेम एंगल ABC में भी है। सो वी कैन से दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, इजंट इट? पहला एलिमेंट क्या हो गया?
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, राइट? और रीजन क्या है फ्रेंड्स? कॉमन एंगल, इजंट इट? कॉमन एंगल इसलिए क्या होगा? इक्वल होगा, सिंपल सी बात है ना। नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं फ्रेंड्स? देखिए, ये क्या है? दोनों पैरेलल लाइंस है, इजंट इट? सो डोंट यू थिंक दैट एंगल डी will be equal to angle B? Why? Because they are corresponding angles, isn't it? So I can say that angle ADE is equal to angle ABC, isn't it? What? Angle ADE is equal to angle ABC, isn't it? इसके बाद इसमें रीजन दे दिए, क्या रीजन है फ्रेंड्स? Corresponding angles. Since they are corresponding angles, that's why they are equal. अब बताओ फ्रेंड्स, हमने सिमिलरिटी में अभी तक क्या डिस्कस किया? Whenever in two triangles, if any two pairs of corresponding angles are equal, मतलब ये एंगल तो दोनों में कॉमन है, राइट? और सेकंड कौन सा हो गया? एंगल डी एंड एंगल बी. सो वी हैव प्रूव्ड दैट the two pairs of corresponding angles are equal. So once the two pairs of corresponding angles are equal, it means the two triangles are similar. मतलब क्या फ्रेंड? ये एंगल जो है ना, दिस वन, एंगल ई will obviously be equal to angle C, isn't it? ये तो अभी तक आप समझ गए होंगे. अब हम लिखते हैं therefore what? Therefore triangle ADE is similar, right? Is similar to which triangle? Triangle ABC. और टेस्ट कौन सा है फ्रेंड्स? बाय ए टेस्ट और बाय ए रूल और पोस्टुलेट, व्हाटएवर, राइट? देखिए, एक बार एंगल का ऑर्डरिंग में हर वीडियो में समझाया, आप अच्छे से चेक कर लीजिए. तो ए का इक्वल कौन है? ए ही है, इजंट इट? और डी का इक्वल कौन है? बी है. तो क्या हमने डी और बी साथ में लिखा है? ये देखिए, डी के साथ हमने बी लिखा है. और ई का इक्वल कौन है फ्रेंड्स? ई, ये देखिए, ई, ई ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू विच एंगल? सी, इजंट इट? यानी ई का इक्विवेलेंट एंगल है सी. मतलब हमने बिल्कुल सही ऑर्डर में लिखा है. ई के इक्विवेलेंट क्या लिखा है? सी लिखा है. एंड अगेन, वंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन व्हाट हैपेंस मित्रों? रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. मतलब दिस इज द फर्स्ट पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, राइट? इनका रेशियो क्या हो जाएगा? देयरफॉर AD upon AB, right? And this will be equal to what? The second pair, which is DE upon BC. So this will be equal to DE upon BC. And this in turn, the third pair, AE upon AC. यानी कि AE upon AC. और इतना लिखने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स? हमें फाइंड क्या करना है वो देखिए. हमें फाइंड करना है BC, राइट? एंड DE इज गिवन टू अस, तो हमें BC कैलकुलेट करना है. तो मित्रों, ये तो हमें रखना ही पड़ेगा रेशियो, राइट? क्योंकि हमें BC फाइंड करना है. और क्या हमें AE और AC पता है? ऑब्वियसली पता है ना. देखिए ना, हमने AE और AC भी पता है, और AD और AB भी पता है, इजंट इट? तो आप कोई भी दो पेयर ऑफ रेशियोज आप ले सकते हैं, ठीक है ना? कैसे? पहला रेशियो मैं ये लेता हूँ, दूसरा ये लेता हूँ. सो आई कैन से दैट देयरफॉर BE अपॉन BC तो फाइंड करना है, इसको तो रखनी है. एंड दैट इज इक्वल टू AE अपॉन AC. अब बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. DE का वैल्यू कितना दिया मित्रों? ये देखिए, DE दिया हमें 2.4. तो इन प्लेस ऑफ DE आई कैन राइट 2.4, राइट? 2.4 अपॉन BC हमें फाइंड करना है, तो उसको आप वैसे ही लिखिए. एंड दैट इज इक्वल टू AE अपॉन AC. जस्ट नाउ वी कैलकुलेटेड व्हाट इज AE अपॉन AC. इट इज 3 अपॉन 8. तो आप लिख दीजिए 3 अपॉन 8. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? 3 अपॉन 8. इसको फर्दर सिंप्लीफाई जब आप करेंगे मित्रों, तो क्या होगा? 3 इंटू बी सी क्या होगा? 3BC, राइट? एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? 8 इंटू 2.4. तो आप फिलहाल उसको ऐसे लीजिए, 8 इंटू 2.4. ओके, देयरफॉर BC कितना होगा मित्रों? BC इज इक्वल टू 8 इंटू 2.4, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 3. तो फ्रेंड्स, 3 8 जा 24, यानी कि 0.8. एंड व्हाट इज 8 इंटू 8? दिस इज इक्वल टू 64, राइट? लेकिन वन डेसिमल प्लेस पे है, राइट? तो आप यहाँ पॉइंट लगा दीजिए. क्या होगा मित्रों? 6.4 सेंटीमीटर्स, इजंट इट? यानी कि फ्रेंड्स, हमें BC का लेंथ कितना मिला? 6.4 सेंटीमीटर्स. तो आप चाहो तो यहाँ लिख दो क्या? देयरफॉर BC, या फिर लिख भी सकते हैं स्टेटमेंट में, देयरफॉर द लेंथ ऑफ BC. चलो लिख दो, देयरफॉर द लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू हाउ मच? 6.4 सेंटीमीटर्स. ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर फॉर द लेंथ ऑफ BC. अब अभी देखिए, हमें ये कौन सा पार्ट था? ये हमें थर्ड फोर्थ पार्ट था, राइट? देखिए, हमने फोर्थ पार्ट किया अभी, तो यहाँ पे फोर्थ पार्ट लिख दो, राइट? और अब हम करेंगे फिफ्थ सब पार्ट, विच इज द लास्ट सब पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, अब क्या दिया है मित्रों? देखिए, BC दिया है और बोल रहा है DE को फाइंड करो. ओके, नाउ BC इज गिवन एंड DE को कैलकुलेट करो. मतलब ऐसा नहीं कि आप फोर्थ सब पार्ट से इसको रिलेट करो, क्योंकि फोर्थ सब पार्ट में DE वाज गिवन. ओके, नाउ DE इज व्हाट यू हैव टू फाइंड. तो एक काम कर सकता हूँ मैं, चलो एक बार फिगर में दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है? आपके आसान बनाने के लिए. ये देखिए, ये अभी हम फिफ्थ सब पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? और फिगर हमारा कैसा है मित्रों? कुछ ऐसा है. ये देखिए, ये हमारा फिगर है, राइट? ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, और एक लाइन था DE विच वाज पैरेलल टू
BC, isn't it? और ये सब क्या दिया था हमें? AD was 3, right? And DB was 5 और हमने दिखा दिया था BPT से that this is also 3 and this is also 5 and this was parallel to this, right? और हमने already proof कर दिया क्या that triangle ADE is similar to triangle ABC, isn't it? अब हमें करना क्या है ये देखिए, हमें फिफ्थ पार्ट में करना है। BC 4.8 है तो DE फाइंड करना है। BC 4.8 इस पर दिया है, राइट? यानी कि BC is how much? 4.8 and DE is what we have to calculate. Okay मित्रों, so we have already proved क्या that triangle ADE, okay, is similar to triangle ABC, isn't it? ये ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिया है by AA test, isn't it? अब इसके जो corresponding sides का रेशियो है वो भी हमें पता है क्या मित्रों? AD upon AB, isn't it? So AD upon AB is equal to what? DE upon BC, isn't it? DE upon BC, and this is equal to the third one, AE upon AC, isn't it? AE upon AC, isn't it? अब देखिए हमें क्या क्या पता है, AE upon AC पता है हमें, AD upon AB भी पता है, isn't it? फाइंड क्या करना है मित्रों? फाइंड हमें करना है DE। इसको तो हमें कंसीडर करना ही पड़ेगा, और या तो फिर आप इसको कर लो और उसके साथ नहीं तो इसको कर लो, दैट्स योर चॉइस। चलो इस बार इसको कर लेते हैं, बात बराबर ही आने वाला है ना, कोई भी कर लो। Therefore AD upon AB, right? And that is equal to what? BE upon BC, isn't it? अब बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। ये देखिए AD कितना है 3 और AB कितना है 8, isn't it? तो AD की जगह आप 3 लिख दीजिए और AB की जगह आप 8 लिख दीजिए, isn't it? And this is equal to what? DE, that is what you have to calculate. So DE को आप D लिख दीजिए और BC is given to us how much? 4.8, isn't it? बस keep on simplifying. Therefore और 8 into D क्या हो गया मित्रों? हो गया 8D, isn't it? And this is equal to what? 4.8 into 3. तो आप इसको फिलहाल 4.8 into 3 कर दीजिए। Therefore मित्रों, what will be the value of DE? Therefore DE will be what? 4.8 into 3 and this is divided by what? 8, isn't it? Again 8 1 जा 8 6 जा 48 होता है, तो ये हो गया 0.06। मतलब मित्रों D कितना मिलेगा? 0.6 into 3, तो 6 into 3 क्या होता है मित्रों? होता है 18, लेकिन 1 डेसिमल प्लेस पे आपको यहाँ पर डेसिमल डालना है, isn't it? तो 1.8 what? सेंटीमीटर्स। Therefore आप लास्ट में एक स्टेटमेंट दे सकते हो क्या? Therefore the length of DE, the length of DE is equal to how much? 1.8 सेंटीमीटर्स। ओके मित्रों, और यहाँ पे आप चाहो तो बॉक्स में डाल दीजिए DE is how much? 1.8 centimeters. तो फ्रेंड्स कितना आसान क्वेश्चन था, isn't it? तो क्वेश्चन नंबर 2 was super easy, isn't it? तो चलिए अगर आपको समझ में आ गया देन प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया है मित्रों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इट सेज इन द गिवन फिगर PQ is parallel to AB। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हमें, ये जो PQ है, राइट, दिस इज पैरेलल टू AB, दिस इज गिवन, एंड CQ का लेंथ है 4.8, वेयर इज CQ? दिस इज CQ। तो ये लेंथ हमें दिया हुआ है कितना? 4.8 सेंटीमीटर, राइट, एंड QB is 3.6, वेयर इज QB? सो दिस इज दिस QB, राइट, सो दिस इज हाउ मच? 3.6 सेंटीमीटर्स, ओके। और AB भी हमें दिया है कितना? AB गिवन टू ऐसे 6.3, so this is 6.3 centimeters. What we have to find, friends? Find CP upon PA। मित्रों CP upon PA क्या होगा? ऑब्वियस बात है ना, इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा? सी वी नो इट दैट CP, ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, राइट, CP upon PA, right? This will be equal to what? This will be equal to CP upon PA will be equal to CQ upon QB. This will be equal to CQ upon QB, right? क्यों? According to बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। मतलब इस फिगर में क्या दिख रहा है मित्रों? दिस इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू एनी वन साइड, इजंट इट? ये ट्रायंगल है अपना, राइट, और ये ए बी उसका एक साइड है। सो पी क्यू इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू एनी वन साइड, तो व्हाट विल हैपन? इट विल डिवाइड अदर टू साइड्स, यानी कि बीसी एंड एसी प्रोपोर्शनली। मतलब क्या होगा मित्रों? पीसी अपॉन एपी विल बी इक्वल टू सी क्यू अपॉन क्यू बी, एंड पीसी देयरफॉर पीसी अपॉन पीए will be equal to what? What is CQ given? CQ given is 4.8, यानी कि 4.8 upon, and what is QB given? 3.6, isn't it मित्रों? And इसको आप further simplify कर सकते हैं। This is equal to what? 48 अपॉन 36, राइट, और ये 1 डेसिमल प्लेस पे है तो इसके लिए नीचे इंटू 10 कर दीजिए, और ये 1 डेसिमल प्लेस है तो इसके लिए ऊपर में इंटू 10 कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया। एंड इफ यू नो द टेबल ऑफ 12, 12 3 जा 36 एंड 12 4 जा 48। मतलब मित्रों
हमें पी सी अपॉन पी ए कितना मिला? देयरफॉर पी सी अपॉन पी ए इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू 4/3। ओके मित्रों, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर फर्स्ट सब पार्ट। ओके फ्रेंड्स, तो कैन यू सी कितना आसान तरीके से हमने सॉल्व किया, राइट? नाउ व्हाट इज द सेकंड पार्ट? ये देखिए, फर्स्ट पार्ट कर लिया, सेकंड पार्ट हमें फाइंड करना है पी क्यू। तो ये पी क्यू का लेंथ क्या होगा मित्रों? देखिए, इसके लिए अगेन क्या करना होगा हमें? ट्राइंगल पी क्यू सी, ओके, एंड ट्राइंगल ए सी बी को सिमिलर प्रूफ करना होगा। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू सी को हमें सिमिलर प्रूफ करना होगा। तो पहले एक बार कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। काफी आसान है, इज़न्ट इट? देखिए, ये क्या होगा? ये होगा कॉमन एंगल, राइट? एक सी क्या हो जाएगा? कॉमन एंगल, क्योंकि ये पी क्यू सी में भी एंगल है सी, एंड ए बी सी में भी एंगल इज सी। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर कॉमन एंगल। एंड ये क्या होगा मित्रों? दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, इज़न्ट इट? क्यों? बिकॉज दिस टू आर पैरेलल लाइंस एंड दिस इज ट्रांसवर्सल। तो ये क्या हो गए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। इन द सेम वे यू कैन से दैट दिस एंगल will also be equal to this angle. Why? Because again they are corresponding angles. तो पहले हम क्या करते हैं? इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कैसे प्रूव करना हो तो देख लिया। अब आप इसको चाहो तो लिख दो क्या? कौन सा? ट्राइंगल पी सी क्यू एंड ए बी सी। तो अभी हम कर रहे हैं इन ट्राइंगल पी सी क्यू एंड ट्राइंगल ए बी सी, राइट? These are the two triangles which we are considering, PQC and ABC. Can you say this? PQC and ABC। इसमें हमने क्या देखा? एंगल C is common, right? एंगल C is equal to एंगल C। तो आप लिख सकते हो एंगल C is equal to एंगल C। और रीजन क्या है मित्रों? दिस इज द कॉमन एंगल, राइट? ओके, नेक्स्ट क्या देखा हमने? नेक्स्ट हमने देखा कि ये जो एंगल है विच इज QPC और ये जो एंगल है विच इज BAC, they are also equal। So I can say that angle QPC and BAC, QPC and BAC, एंगल QPC is equal to एंगल BAC। और रीजन क्या था मित्रों? दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इजंट इट? एंड वी नो दैट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं। तो हमने दोनों ट्राइंगल्स में दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को क्या किया? इक्वल प्रूफ कर दिया। देयरफॉर ट्राइंगल PCQ विल बी सिमिलर टू विच ट्राइंगल? अब ये ऑर्डरिंग अगेन एज यूजुअल इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए, P का इक्वल कौन है? ये देखिए, P का इक्वल कौन है? A है, इजंट इट? P के साथ हम A लिखेंगे, राइट? और Q के साथ क्या लिखेंगे? ये देखिए, Q का इक्वल कौन है? तो वो है B। P के साथ A एंड Q के साथ B। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? P के साथ A एंड Q के साथ B। तो P के साथ आप लिखो A, राइट? और C तो कॉमन है, तो यहाँ पर C लिख दो। और Q के साथ क्या लिखेंगे? B लिखेंगे। आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड। देखिए, Q का इक्वल कौन था? B था। Q का इक्वल B था और C कॉमन था, तो C के साथ C रहेगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस ऑर्डरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय कौन सा टेस्ट? बाय AA टेस्ट। आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। ओके, अब हमें क्या बोलता है? देखिए, सिंस वी नो दैट द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो क्या होता है? इनका रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं। मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? PC यानी कि दिस साइड अपॉन दिस साइड, PC अपॉन AC will be equal to QC upon BC। This will be equal to QC upon BC, and this will be equal to the third PQ upon AB, PQ upon AB। और मित्रों, हमें फाइन क्या करना है? ये देखिए, हमें फाइन करना था क्या? PQ, राइट? PQ इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो हमें PQ तो रखना ही होगा साथ में। ये देखिए, PQ कहाँ? ये तो ये रेशियो में रखना होगा। और साथ में हम क्या, या तो PC AC ले सकते हैं या तो QC BC ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कौन सा हमें दिया है। तो देखिए, हमें क्या दिया है? हमें QC और BC दिया हुआ है। आर यू गेटिंग? QC का लेंथ पता है और BC का भी लेंथ हमें पता है, राइट? तो QC और BC को हम ले सकते हैं, राइट? सो वी विल कंसीडर दीज टू रेशियोज। देयरफॉर QC अपॉन BC विल बी इक्वल टू व्हाट? PQ अपॉन AB, इजंट इट? बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो। तो QC कितना है फ्रेंड्स? ये देखिए, QC हमें दिया है कितना? 4.8, इजंट इट? यहाँ पे आप लिख दो 4.8। इन प्लेस ऑफ QC आई विल राइट व्हाट? 4.8। ओके, और BC कितना है मित्रों? ये देखिए, BC इज हाउ मच? BC देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, राइट? तो BC विल बी BQ प्लस QC। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? BC विल बी BQ प्लस QC। तो कितना हो जाएगा दोनों को ऐड करने पे? 4.8 एंड 0.6 क्या होगा मित्रों? वो हो जाएगा 5.4 एंड प्लस 3 8.4। यानी मित्रों, BC का लेंथ क्या हो जाएगा? इस एंटायर लेंथ यानी कि B से लेकर C तक कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 8.4 सेंटीमीटर्स। कितना?
8.4 सेंटीमीटर्स, मतलब बीसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 8.4 लिख सकते हैं। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? तो इन केस ऑफ बीसी, ऑल राइट, व्हाट? 8.4, ओके। एंड पीक्यू और एबी, पीक्यू तो हमें फाइंड करना है, इजंट इट? और एबी कितना है मित्रों? देखिए एबी इज 6.3, तो एबी की जगह आप 6.3 लिख दीजिए। तो पीक्यू की जगह पीक्यू लिख दो, एबी की जगह आप लिख दो 6.3। आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। तो देखिए अब इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है सिंपली, राइट? तो देखिए दिस इंटू दिस, राइट? 4.8 इंटू 6.3, 4.8 into 6.3 is equal to what? PQ into 8.4, PQ into 8.4, right? So मित्रों PQ कितना हो जाएगा? PQ will be 4.8 into 6.3, 4.8 into 6.3 divided by 8.4, okay? इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करें? देखिए PQ will be, ये डेसिमल्स को हटा देते हैं, यानी कि 48 into 63 अपॉन 84, राइट? लेकिन अब क्या करें? देखिए ये नीचे में 8.4 था, इसको डेसिमल को रिमूव करने के लिए हमने ऊपर इंटू 10 कर दिया, ठीक है? और इसको 6.3 को 63 करने के लिए नीचे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, और 4.8 को 48 करने के लिए हमने अगेन यहाँ भी इंटू 10 कर दिया। तो देखिए अब क्या-क्या सिंप्लीफाई हो सकता है। 10 से 10 कैंसिल हो गया। अगर आपको 12 का टेबल आता है तो 12 into 4 is 48 and 12 into 7 is how much? 84। अगर 7 का टेबल आता है तो 7 into 1 and 7 into 9। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? देखिए ऊपर कुछ नहीं बचा, क्या बचा? 9 into 4 यानी कि 36। देयरफॉर PQ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा 36 एंड डिवाइडेड बाय व्हाट? 10 व्हिच इज इक्वल टू 3.6। ओके मित्रों, तो PQ फाइनली आप लिख दो क्या? देयरफॉर PQ is equal to what? 3.6 centimeters. I hope this is clear, friends. So PQ का फाइनल वैल्यू कितना मिला? 3.6 सेंटीमीटर्स। ओके मित्रों, तो इससे हमने क्या किया? सेकंड सब पार्ट भी कर लिया। अभी एक थर्ड सब पार्ट हमें बचा हुआ है। देखिए अभी क्या बोल रहे हैं ना ये लोग? इफ AP इज एक्स, एक काम करता हूँ मैं इस फिगर को एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया, ठीक है? एक काम करते हैं, ये थर्ड सब पार्ट को ना, ठीक है, थोड़ा अभी क्या जगह कम बचा है, राइट? तो मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज, ओके? इन दिस पार्ट आई एम गोइंग टू डू द थर्ड सब पार्ट, इज इट? अब देखिए मैं फिगर को वापस से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, इजंट इट? एंड ये एक लाइन इसका पैरेलल है। इज इट क्लियर और नॉट? और ये हमें था क्या? ए, दिस वाज बी, एंड दिस वाज पी, दिस वाज क्यू, एंड आई होप दिस वाज सी, इजंट इट? और ये और ये लेंथ हमें दिया हुआ था, आई थिंक क्यू सी वॉज 4.8 सेंटीमीटर्स, राइट? एंड बी क्यू वॉज 3.6 सेंटीमीटर्स, ओके फ्रेंड्स? और ए बी भी हमें दिया होता है, ए बी कितना तो मुझे याद नहीं आ रहा। ए बी वॉज 6.3, ए बी वॉज 6.3, तो ए बी की जगह हमने लिख दिया 6.3 सेंटीमीटर्स, ओके? और ये हम थर्ड सब पार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, थर्ड सब पार्ट, राइट? इस लाइन के लेफ्ट में, ओके? क्वेश्चन क्या बोलता है मित्रों, वो देखिए। वो क्या बोल रहे हैं? इफ AP इज एक्स, मतलब अगर मैं AP को x मान लूं, ये देखिए, अगर AP को हमने x ले लिया, राइट? दिस इज x, ओके? तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द लेंथ ऑफ AC, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC बट इन टर्म्स ऑफ x, ओके? तो हमें AC फाइंड करना है बट इन टर्म्स ऑफ x। तो देखिए मित्रों कैसे करें इसको। तो वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दीस टू ट्रायंगल्स टू बी सिमिलर, लेकिन हमने अभी प्रूव किया था ट्रायंगल PCQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACB, इजंट इट? आप चाहो तो इसको इक्वेशन 2 लिख दो, ठीक है? और यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हो क्या? यही चीज़, मतलब वी डोंट नीड टू प्रूव द टू ट्रायंगल्स सिमिलर वंस अगेन। और देखिए ये पैरेलल तो था ही, इजंट इट? दिस वाज पैरेलल टू दिस, ओके? हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है दैट ट्रायंगल PCQ इज सिमिलर टू ABC, कैन यू से दिस? और हमें प्रोपोर्शन क्या मिला था? PC अपॉन AC, राइट? एंड दिस वाज इक्वल टू व्हाट? QC अपॉन BC, राइट? QC upon BC, and this in turn was equal to what? PQ upon AB, PQ upon AB। ओके मित्रों, यहाँ आप चाहो तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन टू, ओके? फ्रॉम इक्वेशन टू, ओके? अब देखिए क्या कर सकते हैं, हमें फाइंड क्या करना है मित्रों? AC, राइट? AC इज व्हाट यू हैव टू फाइंड, ओके? यानी कि ये लेंथ, राइट? दिस लेंथ इज व्हाट यू हैव टू फाइंड। और AP हमें x दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स ये PC क्या होगा? कैन यू टेल मी? कैन आई एक्सप्रेस PC इन टर्म्स ऑफ AC? देखिए ये पूरा कितना है मित्रों, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? दिस इज AC, इजंट इट? दिस इज AC। अब इस AC में से यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखिए ये कितना है? ये x है, राइट? यहाँ से लेकर यहाँ तक x है, तो भाई PC कितना होगा? डोंट यू थिंक दिस विल बी इक्वल टू AC माइनस x? आर यू गेटिंग मित्रों क्या बोल रहा हूँ मैं?
ईसी को मुझे एसी के टर्म्स में अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा, ये पूरे एसी से, दिस इज एसी राइट, दिस एंटायर लेंथ इज एसी, उसमें से मैंने क्या किया, एपी को माइनस कर दिया, यानी कि एक्स को हटा दिया। तो एसी में से अगर एक्स निकल गया बाहर तो क्या बचा, पीसी। मतलब क्या है, पीसी को हमने क्या लिखा, एसी में से एक्स को बाहर निकाल दिया। तो ईसी को हमने एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ एसी। आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। तो चलिए अब ये दोनों रेशियोज को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, क्या, पीसी अपॉन एसी इज इक्वल टू क्यूसी अपॉन बीसी। ओके मित्रों, तो देखिए पीसी की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ, इन प्लेस ऑफ पीसी आई एम गोइंग टू राइट एसी माइनस एक्स। ओके, तो आई एम राइटिंग हियर एसी माइनस एक्स, ओके, इन प्लेस ऑफ पीसी। और नीचे में आप एसी को ही रहने दीजिए। मैंने ऐसा क्यों किया पता है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड एसी इन टर्म्स ऑफ एक्स। ओके, एसी इज व्हाट वी हैव टू फाइंड बट इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो एसी तो हमारे एक्सप्रेशन में रहना ही चाहिए। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट मित्रों, क्यूसी, क्यूसी कितना था 4.8, isn't it? तो ये अपना हो गया 4.8। और बीसी हमने कितना कैलकुलेट किया था फ्रेंड्स, आई थिंक इट वाज 8.4 राइट। ये देखिए बीसी हमने ऐड किया था ना, और बीसी कितना आया था, 8.4 आया था, कैन यू से दिस, ये देखिए बीसी वाज 8.4, तो बीसी की जगह आप लिख दीजिए 8.4। बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए राइट, या फिर ये डेसिमल्स को हटा सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मित्रों 8.4 इंटू एसी क्या हो जाएगा मित्रों, 8.4 AC हो जाएगा, isn't it? 8.4 AC, right? And 8.4 into x यानी minus x is minus 8.4x हो जाएगा, isn't it? And this is equal to what? 4.8 into AC, which is nothing but 4.8 AC. अब जो AC वाले टर्म्स है उसको एक साइड कर दीजिए, isn't it? तो देखिए ये 8.4 AC, right? और ये AC को राइट से लेफ्ट में लाइए, तो हो जाएगा माइनस 4.8 AC। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, इसको आप राइट में लीजिए तो हो जाएगा 8.4x। ओके मित्रों, तो देखिए 8.4 माइनस 4.8 कितना होता है फ्रेंड्स, 14 माइनस 8 होता है 6 राइट। और इधर क्या बचेगा 7, तो 7 माइनस 4 क्या होता है 3, यानी कि फ्रेंड्स ये हो जाएगा 3.6 और AC। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 8.4x। ओके मित्रों, तो AC क्या मिलेगा फ्रेंड्स, AC विल बी व्हाट, दिस डिवाइडेड बाय 3.6, यानी कि 8.4x डिवाइडेड बाय 3.6। इसको मैं डेसिमल से हटा रहा हूँ, तो कैसे हटाऊंगा, हम 84 लिख देते हैं, 84x राइट, और नीचे लिख देते हैं क्या 36। और ये डेसिमल को हटाने के लिए हमने नीचे इंटू 10 किया, और इसको हटाने के लिए हमने ऊपर इंटू 10 किया, ये हो गया तो कैंसिल हो गया। 12 का टेबल आता ही होगा आपको, 12 3 जा 36 एंड 12 7 जा 84। तो फ्रेंड्स हमें एसी का वैल्यू क्या मिला, सो फाइनली देयरफॉर एसी क्या मिला मित्रों, 7 इंटू एक्स यानी कि 7x राइट, एंड डिवाइडेड बाय 3। So friends, see we have calculated AC in terms of x. मतलब AC is 7x upon 3. I hope this is clear friends. AC is how much? 7x upon 3. मतलब we have expressed AC in terms of x. तो मित्रों आई होप आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोलता है देखिए, A line PQ is drawn parallel to side BC of triangle ABC। मतलब फ्रेंड्स हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, एक ट्रायंगल क्या है ABC, ठीक है, इसको लेवल कर देते हैं ABC। लाइन PQ इज ड्रॉन पैरेलल टू BC। देखिए तो BC का पैरेलल मुझे क्या करना है, एक लाइन को ड्रॉ करना है राइट, ये इसके पैरेलल है, ओके, एंड दिस लाइन इज नथिंग बट PQ, ओके, एंड व्हिच कट्स AB एट P, वो तो दिख ही रहा है AB एट P एंड AC एट Q। ओके, इट्स वेरी मच क्लियर। अब क्या बोल रहा है, AB इज 9 सेंटीमीटर, मतलब फ्रेंड्स हमें ये टोटल लेंथ दिया हुआ है कितना, AB का टोटल लेंथ कितना है, वो है 9 सेंटीमीटर्स, ओके, एंड AC ऑल्सो इज गिवन राइट, कितना 6 सेंटीमीटर्स, यानी ये टोटल लेंथ ऑफ AC भी हमें दिया हुआ है, ये कितना है मित्रों, ये है 6 सेंटीमीटर्स। ओके, करना क्या है, एंड ए क्यू भी दिया हुआ है, ए क्यू इज 4.2। ये देखिए ए क्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया है कितना, 4.2 सेंटीमीटर्स। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है मित्रों, फाइंड द लेंथ ऑफ एपी, मतलब ये एपी का लेंथ हमें कैलकुलेट करना है। दिस इज द लेंथ दैट वी हैव टू कैलकुलेट। सो डोंट यू थिंक फ्रेंड्स दिस क्वेश्चन इज सुपर इजी। कैसे, देखिए अगर मुझे ये टोटल लेंथ पता है क्या, ए सी इज हाउ मच 6, एंड आई नो दैट, पहले आप क्या लिखेंगे, ए सी इज इक्वल टू व्हाट, ए सी इज ए क्यू प्लस क्यू सी, इजंट इट, AC is AQ plus QC, isn't it? और AC का लेंथ कितना दिया है 6, so 6 is equal to AQ कितना है मित्रों 4.2 राइट,
4.2 एंड प्लस QC। सो QC क्या मिलेगा? सो 6 माइनस 4.2 इज इक्वल टू QC, इजंट इट? देयरफॉर QC कितना हो जाएगा मित्रों? 6 माइनस 4.2 क्या होता है? होता है 1.8 सेंटीमीटर्स। ओके, QC कितना मिला हमें? 1.8, यानी कि ये हमें मिल गया 1.8 सेंटीमीटर्स। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे कि AP हमें फाइंड करना है, राइट? तो लेट अस एज्यूम AP एज x। क्या? लेट से AP इज x, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए लेट AP इज इक्वल टू व्हाट? x सेंटीमीटर्स। ओके, AP को हमने x माना है, राइट? तो फ्रेंड्स BP क्या हो जाएगा? डोंट थिंक BP विल बी 9 माइनस एक्स, क्योंकि देखिए टोटल 9 है ना, एंड आउट ऑफ 9 दिस पार्ट इज x। ये पार्ट क्या होगा? 9 में से x को गायब कर दो, यानी कि BP विल बी हाउ मच? 9 माइनस x, इजंट इट? आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं क्या? AB is equal to what? This AB is AP plus BP, right? AP plus BP. Okay. Therefore, AB कितना है? AB 9 दिया हुआ है। Can you say this? So 9 is equal to what? AP हमने x लिखा है, तो यहाँ पर x लिख दीजिए, and plus BP, isn't it? Therefore, BP क्या होगा मित्रों? Obviously ना 9 और x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? So BP will be 9 minus x सेंटीमीटर्स। यही तो हमने लिखा है। BP is how much? 9 minus x, isn't it? लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो अब स्टार्ट होने वाला है। क्या? ये देखिए, we can see that this is a line, right? PQ is a line which is parallel to any one side of a triangle, right? This line is parallel to any one side. So what will happen? This line will divide other two sides proportionally. मतलब क्या होगा friends? We know that AP upon BP, right? This upon this will be equal to what? This upon this, यानी कि PQ upon QC। और ये कहाँ से आया? From basic proportionality theorem। AP की जगह आप x लिख दीजिए, राइट? और BP की जगह क्या लिखेंगे? 9 माइनस एक्स, इजंट इट? 9 माइनस एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू फ्रेंड्स AQ। AQ इज हाउ मच? 4.2, तो यहाँ पे आप 4.2 लिख दीजिए, और नीचे क्या लिखेंगे? 1.8, क्योंकि QC क्या है? 1.8। अब करना क्या है मित्रों? बस सिंप्लीफाई तो करना है, और क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1.8 इंटू एक्स क्या होता है मित्रों? होता है 1.8x, इजंट इट? एंड दिस इज इक्वल टू 4.2 into 9. What is 4.2 into 9? So 9 twos are 18, right? And carried one, 9 fours are 36, and 1 37, right? यानी कि 37.8, and 4.2 into x यानी कि minus 4.2x, isn't it? So simple. अब इसको x वाले टर्म्स को एक साइड कर दीजिए, यानी कि 1.8x and plus 4.2x, and this is equal to how much? 37.8। सो 1.8 प्लस 4.2 क्या होता है मित्रों? वो होता है 6x, isn't it? 1.8x and 4.2x, यानी कि 6x is equal to how much? 37.8। so x क्या होगा फ्रेंड्स? x will be 37.8 divided by 6। so easy, isn't it? अब देखिए 37.8 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या होगा? x will be 378, ठीक है, अपॉन 6, और ये 1 डेसिमल को हटाने के लिए मैं नीचे इंटू 10 कर देता हूँ। करना क्या है भाई? सिंप्लीफाई कर देगा ना। 6 के टेबल से 6 1 जा 6, ये देखिए 6 6 या 36, 1 कैरी तो कितना बचा? रिमाइंडर 1 बचा ना, तो ये 18 हो गया। तो 6 3 जा 18। तो फ्रेंड्स ये क्या है? 63 डिवाइडेड बाय 10 किसको नहीं पता है? वो होता है 6.3। ओके, तो लास्टली आप लिख दो क्या? देयरफॉर x इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट? x इज 6.3 सेंटीमीटर। बट फ्रेंड्स हमें x थोड़ी ना बोला था, हमें तो उसने बोला था फाइंड द लेंथ ऑफ AP। तो मित्रों AP को ही तो हमने x माना था ना, तो लास्ट में आप x के जगह क्या लिख सकते हैं? आप AP लिख सकते हैं। देयरफॉर एक स्टेटमेंट दे दीजिए, देयरफॉर द लेंथ ऑफ AP, देयरफॉर AP इज इक्वल टू हाउ मच? 6.3 सेंटीमीटर्स। ओके मित्रों, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। मित्रों आज के वीडियो में बस ये 3 क्वेश्चन ही करने वाले थे हम, ठीक है? तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया देन प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, एंड प्लीज ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।